ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 8 ऑफ द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इन क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स बैच। हालांकि पिछला 2 और आज तीसरा हो गया दिन से हम लोग पढ़ टैंजेंट्स रहे हैं। कोई क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा है, पर आप आरडी शर्मा खोल के स्टार्ट कीजिए बनाना स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच passes through 4/3, 0। स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब तो है ही सबके पास, आरडी शर्मा तो खोलते ही होगे। आरडी शर्मा का से लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज का। सेकेंड है कि फर्स्ट है? हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन। मक्कड़ लास्ट क्लास नहीं आई थी ना? कोई एक बात हम बोल रहे थे जो मक्कड़ मक्कड़ करके नहीं बोल रहे थे। पिछला क्लास आप थे सैटरडे को? सैटरडे को ही तो नहीं थी। आप सैटरडे को थे? हाँ, तो एक दिन नहीं थी। कुछ हम पढ़ा रहे थे, कुछ इसका बोल बोल के dy/dx करके शायद कुछ ना। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विच पासेस थ्रू इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विच पासेस थ्रू इतना। ये कर्व का इक्वेशन है, किताब खोल लीजिएगा जाके, क्वेश्चन मिल जाएगा। ये कर्व का इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विच पासेस थ्रू इतना। जानते हैं इसमें वीवीआई वाली बात क्या है? तुम लोग ना समझते हो नहीं, हड़बड़ा जाते हो कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी हैव टू ड्रॉ टैंजेंट एट 4/3, 0। ऐसा तुम लोग समझ लेते हो, ये गलत है। ऐसा तुम लोग समझ लेते हो और तुम लोग सोचते हो ठीक है, सांचा में डाल देना है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। x1 y1 तो दिया ही हुआ है। नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व एट, ये नहीं बोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विच पासेस थ्रू। एक टैंजेंट पता करो जो इतना पे बनाया नहीं गया है। टैंजेंट इज नॉट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। एक टैंजेंट पता करो जो इससे पार हो रहा है, ये यहां पे बनाया नहीं गया है। टैंजेंट इज ड्रॉन एट x1, y1, हमेशा की तरह टैंजेंट इज ड्रॉन एट x1, y1। लेकिन वो टैंजेंट कभी आगे चल के कहां से पार हो गया? 4/, अच्छा नहीं छोड़ो, ये नहीं बनाएंगे तो फिर बोलोगे कैसे होगी इधर। लो अब ठीक है ना? अभी भी नहीं हुआ। अब ठीक है, बोलिए टैंजेंट कहां से पार हो गया? 4/3, 0 से पार हो जाए। वो टैंजेंट जो है 4/3, 0 से पार हो जाए। दिस इज द ओरिजिन। टैंजेंट आगे चल के कहां से पार हो जाए? 4/3, 0 से पार हो जाए। मतलब द क्वेश्चन इज टैंजेंट इज नॉट ड्रॉन एट 4/3, 0। आगे जाने पे वो 4/3, 0 पे पार हो जाए। नाउ लिसन टू द कंसेप्ट पार्ट। तुम dy/dx निकाल लेना, फिर dy/dx एट x1, y1 कर लेना। ऐसा करने से तुम सांचा का जो अहम इंग्रेडिएंट है स्लोप लाने में सफल हो जाओगे। पर जो स्लोप आएगा तुम्हारा, क्या लगता है एक सुंदर सा नंबर आएगा कि जो शुरुआती दिन था ना इस चैप्टर का, उल्टी उल्टी टाइप का स्लोप आता था। क्योंकि x1 में तो x1 ही दिया हुआ है ना, कोई नंबर तो दिया नहीं है। y1 में y1 ही दिया है। आप पिछला फोटो देखिए, पिछला क्वेश्चन नंबर नहीं है पर फोटो तो बनवाई है ना। देखो यहाँ पे कोई बिंदु जरूर दिया होगा, और नहीं दिया था तो कुछ बुद्धि बढ़ा के निकाल ही लिए थे। बोलिए कितना दिया हुआ ये बिंदु? क्वेश्चन में नहीं दिया तो आगे छवि में देखो ना, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बनवा ही दिए होंगे। 3,6 और अभी दिया था कि थोड़ा आगे चल के पता चल गया था? ओके, लास्ट क्वेश्चन हुआ था ना, उसके पिछला वाला क्वेश्चन में आओ। ये बिंदु दिया है नहीं दिया है तो हम कुछ बुद्धि लगा के ये बिंदु पता कर ही लिए होंगे। छवि तो हम सारा बनवाते हैं ना, पहले गिवन छवि बनवाते हैं और फिर जब क्वेश्चन बनाने के दौरान जो छवि आ जाता है वो भी बनवाते हैं। चेक करिए। अरे कुछ बोलिए। 41/8, y1, y1। तो बताओ y1 कितना निकाले थे? 3/4 प्लस माइनस 3/4। फाइनल समरी ये है कि कुछ भी करके हम लोगों को ये बिंदु दिया रहता था, पर इस क्वेश्चन में x1, y1 कुछ भी करके दिया हुआ। तो जो तुम्हारा स्लोप आएगा इस सांचे का, वो कैसा स्लोप आएगा? उल्टी उल्टी टाइप। अब इक्वेशन बनाना, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m पता चल गया है, हालांकि सुंदर सा m नहीं पता चला है, वो उल्टी उल्टी टाइप पता चला है। और सांचा में डालने के लिए x1, y1 ये बिंदु भी दी हुई है कि ये भी नहीं दी हुई है। मतलब इक्वेशन आ जाएगा, घर चल जाना, पर इक्वेशन सुंदर सा लिख कर घर नहीं जा पाओगे। नहीं तो पिछला कुछ क्लासेस, कुछ क्वेश्चन से हम लोग इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सुंदर सा ही आता था, 2x + 3y = 7। हम हर बार आंसर आने पे बोलते थे देखो जी ax + by = c फॉर्म में आ गया है आंसर। नहीं बोलते थे ax + by।
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आ गया है जी आंसर, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो हमेशा ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में होना भी चाहिए जी। इस बार वैसा नहीं होगा, ठीक, उतना बनाइए, उसके बाद ये क्या है वो बाद में सोचा जाएगा। चलिए 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 डिफ्रेंशिएट करो। खुशी गुप्ता के यहाँ शादी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इतना लंबा आजकल शादी होता है, चलो 2 दिन में सब हो जाता है। रांची में ही है कि बाहर है? तब तो लोकल यार आदमी रात को जाता है, खा पी के चला आता है, दिन भर से कौन रहता है? अच्छा घर का है, उसको बोलिए बहन ट्यूशन छूट रहा है तेरा। एक तो मौसम ऐसा खराब, फिर आएगी पता चला कि तबीयत खराब हो गया। खुशी गुप्ता के याद हमको कैसे आ गया? उससे हमेशा मैं पूछता था इस पूरे चैप्टर में हमारा मकसद क्या है, dy बाई dx निकालना हमारा मकसद है। कभी कभी ऐसा होता था कि y बराबर समथिंग दिया रहता है तो तुम आराम से डिफरेंशिएट कर लेते हो, और कभी कभी y बराबर समथिंग नहीं दिया रहता है, आप डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते थे? सारे dy बाई dx वालों को एक साइड सजाते थे और सारे विदाउट dy बाई dx वालों को एक साइड, ऐसा भी तो करते थे। डू यू फील इट इज दैट वन ओनली? y बराबर समथिंग दिया है कि पूरा हचर पचर मिक्सड अप करके इक्वेशन दिया है? व्हाट इज दैट मिक्सड अप वाला कॉल्ड? पैरामेट्रिक? नहीं, इम्प्लिसिट, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट ना। पैरामेट्रिक तो वो होता था y बराबर sin t एंड x बराबर अलग से कुछ एक प्लेटफॉर्म पे, सो दिस इज इम्प्लिसिट ना। तो इसीलिए खुशी गुप्ता के याद आ गया हमको कि एक तरफ लाना पड़ता है सारे dy बाई dx वालों को, सारे dy बाई dx वालों को एक तरफ लाना पड़ता है। dy बाई dx लाने में सफल हो गए तो स्लोप किसे कहते हैं? dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 को कहते हैं। सो व्हाट इज योर स्लोप? दिस इज योर स्लोप। अब नाव में आ जाओ और ये सांचा लिख दो, मेरा तो इंक बच गया लिखा हुआ है, नाव में और ये सांचा लिख दो। y माइनस y1 दी हुई है कि y1 y1 ही है पाजी? फोटो बना लियो ना, फोटो में तो y1 y1 ही है। m कैसा निकला? सुंदर सा कि उल्टी उल्टी टाइप? ओके, एंड देन x माइनस x1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का मन तो था, पर जब इतना उल्टी उल्टी है तो ढंग से तो आए भी नहीं करेगा आंसर, मत सॉल्व करो। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। हम जनरली सॉल्व करवाते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो एक सुंदर सा आंसर आ जाता था, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्मेट में आता था। हर आंसर में हम हमेशा बोलते थे देखो जी लीनियर इक्वेशन आया ना, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में हमेशा होता है लाइन का इक्वेशन, पर ये सुंदर नहीं आया। जिन बच्चों को मैथ्स आता है, चैप्टर की बात नहीं करें मैथ्स की, वो मैथ्स लगाइए, इससे क्या कर सकते हैं बताइए? अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया रहे और वो लाइन अगर किसी बिंदु से पार हो रहा है, वो लाइन अगर किसी बिंदु से पार हो रहा है तो बिंदु से क्या करेगा? वो बिंदु उस लाइन को क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा। वो बिंदु उस लाइन को क्या करेगा? क्या लाइन ए बी का इक्वेशन तुम नहीं निकाले हो? इस 4/3 कॉमा 0 का क्या करोगे? क्लियरली दिस बिंदु से पार हो रहा है लाइन, tangent is also line, क्लियरली इस बिंदु से पार हो रहा है लाइन, सो दिस बिंदु विल सैटिस्फाई द लाइन और नॉट? सैटिस्फाई करो। हम बोले थे ना कि आंसर आ गया पर उल्टी उल्टी टाइप आया, और इसका क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो बता दिया ना मैंने, क्या बताया मैंने बाद में? नाउ 4/3 कॉमा 0 विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ tangent इन इक्वेशन ए। जो ए में तुम tangent इक्वेशन लिखे हो ना, उसको 4/3 कॉमा 0 सैटिस्फाई करेगा। 4/3 किसके जगह पे? x के जगह पे, सॉरी, एंड कॉमा 0 किसके जगह पे? y के जगह पे। तुम लोग कम से कम कुछ समझ तो रहे हो एटलीस्ट, नहीं तो हमने अक्सर देखा है लोगों को बोलते हुए 4/3 किसकी जगह पे, तो बोल देता है x1 की जगह पे, और कॉमा 0 किसकी जगह पे? y1 की जगह पे। कम से कम तुम लोग समझ रहे हो कि सेटिस्फाई करना एक अलग चीज होता है और x1 और y1 में डालना एक अलग चीज होता है। x1 y1 में कब डाला जाता है? when you have been asked to draw a tangent at that point, at that particular point, 6,4, तो 6 और 4 डलेगा x1 y1 में। एक मिनट, 6 और 4 डलेगा x1 और
y1 में डलेगा, 6 और 4 कहाँ डलेगा, x1 और y1 में। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 4,3 या जो भी उससे पार हो रहा है बस, तो वो जनरल एकदम 10वीं कक्षा का कंसेप्ट नहीं होता कि कोई बिंदु से पार हो रहा है तो वो बिंदु उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई हमेशा कहां डाल के किया जाता है, अरे एक्स वाई में इक्वेशन ए में होगा बाबू, लेकिन कहां पे, एक्स और वाई में डाल के। तो हम लोग तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। के तुम बताओ, x1 y1 में नहीं डाले हैं जी, xy में डाले हैं, ऐसा क्या है, सेटिस्फाई ना कर रहे हैं सर। तो सेटिस्फाई तो 10वां क्लास का कंसेप्ट है कि सेटिस्फाई हमेशा x और y में। अच्छा तुम कब डालते हैं x1 और y1 में, जब बोलता कि एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। कहानी खत्म कि नो वी आर गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। ओके क्या करें इसका, कुछ हो तो पा नहीं रहा है, छोड़ो ऐसे ही लिखो। हम एकदम गणित वाली बात पूछ रहे हैं। नॉर्मल रोड चलते फिरते तुमको एक लाइन दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु से लाइन पार हो रहा है, तो गणित क्या कहता है, वो बिंदु उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पक्का। चलो हम तुमको रोड चलते फिरते एक और बात ऐसे ही पूछे कि जानते हो हमको ना m और n निकालना है, जरा निकाल के दिखाओ तो बोलो तुम हमको बोलोगे कि सर एक और रिलेशन दीजिएगा तब ना, तुम लोग अच्छा जी सॉरी भूल गए, एक और रिलेशन देना, लो ये है रिलेशन। अब तुम सॉल्व कर सकते हो ना। कैन यू गेट द अननोन्स m एंड n? ओके हम तुमको रोड पे मिले, देखो जी एगो रिलेशन आया x1 और y1 का, जरा निकाल के दिखाओ तो x1 और y1। हम यहाँ बोले थे तुमको तो तुम हमसे फट से क्या मांग लिए थे, एक और रिलेशन दीजिए m और n का। तो वैसे ही हम बोले कि देखो ना जी ये बिंदु से पार हो रहा है टैंजेंट, तो ये बिंदु टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किए ना जी, तो एक रिलेशन आया कि आंसर आया, रिलेशन आया, x1 y1 का रिलेशन आया। तो चलो ना जी जरा हमको x1 y1 निकाल के दिखा दो तो जरा। तो तुम हमको क्या बोले उल्टा, एक और रिलेशन दीजिए सर। अब हम सोच रहे हैं कहां से एक और रिलेशन लाए, टर्निंग 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 टर्निंग, यहां से पार होता है ये भी और ये भी, यहां से पार होता है ये भी, और कुछ इंग्लिश में बोलो, नहीं वो चीज नहीं बोलो x1 y1 को अब आप कर्व में सेटिस्फाई कीजिए सर जी, तो यूल गेट अनदर रिलेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा, खाली टहला रहे रिलेशन सेटिस्फाई का हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा सर। सबसे पहले तुमने डिफरेंशिएट किया, देखो तो इज्जत से डिफरेंशिएट करके 8x1 y1 निकाला, तुम क्या लाने में सफल हो गए, स्लोप। जब स्लोप आ जाता है तो सांचा में डाल के इक्वेशन आ जाता है। हम 100 बार तो बोल चुके कि जो इक्वेशन आया वो उल्टी टाइप आया, क्योंकि x1 ही है पाजी और y1 इक्वेशन आ गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 में आए कि ये बिंदु से पार हो रहा है टैंजेंट, तो मैथ्स क्या कहता है, वो बिंदु इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम के से पूछे सेटिस्फाई किसके स्थान पे किया जाता है, x1 y1 में कि xy में। तो के बोला इतना मैथ्स तो हम लोग को आता ही है सर, सेटिस्फाई हमेशा x और y में डाल के किया जाता है। डाले, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया। फिर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं कि तुमको अगर हम रोड चलते फिरते बोलते थे कि ए बाबू देखो ना, एक क्वेश्चन बना रहे थे m और n का ना रिलेशन में अटक गए हैं, तो तुमको ये नहीं पता हम कौन सा चैप्टर का बात कर रहे हैं, तुम बस बोले रिलेशन में अटक गए हैं, तो ठीक से घर जाके पढ़िएगा सर, पक्का क्वेश्चन में कुछ और एक रिलेशन होगा ही होगा। तो बोले हाँ ठीक है दिया हुआ था। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, अभी तुम कहाँ अटके हुए हो, x1 y1 का एक रिलेशन में, तो ऐसा क्या मैथ्स लगाना चाहते हो। तो तुम बोले ना एक और रिलेशन लाइए, तो इस बिंदु से कौन कौन पार होता है, कर्व भी और टैंजेंट भी। नाउ x1 y1 विल सैटिस्फाई द कर्व। अब क्लियर हो रहा है क्यों सेटिस्फाई करा रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि कुछ नहीं बुझाता तो सर एक को बात बोलते हैं सेटिस्फाई, पता नहीं कैसे करके आंसर ला भी देते हैं। इज इट लाइक दैट कि नहीं, सच में कंसेप्चुअली तो यही करेंगे ना। अब देखो तो जो हम तुमको रोड पे पूछे थे तो हमको क्या बोले थे, एक और रिलेशन बस ले आइएगा बन जाएगा। अब बन जाएगा ये प्रश्न, x1 y1 के दो रिलेशंस आए ना, x1 y1 विल सेटिस्फाई द कर्व, कर दिए, दो रिलेशंस आ गए। अब इसको सॉल्व करो और बताओ x1 y1 क्या है इस प्रश्न का। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब आप कर रहे हैं सॉल्व रोमन 1 एंड रोमन 2, कुछ भी तरह से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करना बेटर तो नहीं लग रहा है।
इसलिए तो बोले सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें y1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। रोमन 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेखा खींचो फ्रॉम 1 और इधर तो फ्रॉम 2 है ही। फ्रॉम 2 में 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज 8, ये है ही। और फ्रॉम 1 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y1 स्क्वायर आ जाएगा। माइनस को उधर भेज देते हैं और यहां से भी हम क्या कर देते हैं, y1 स्क्वायर ही निकालते हैं। तो ये 2 और ये 1, अब फाइनल ये 1 और फाइनल 2। तो ऐसा वाला 1 नहीं दे सकते, इसको इस तरह से 1 लिख देते हैं और इसको इस तरह से 2 लिख देते हैं। क्या पलट दिए? तो पलट दिए ना, तब ना माइनस उधर वाला इधर आया। अंदर घुस के गुना नहीं किए, पलटे, बाहर माइनस, उस माइनस को काट दिया। पलट रहे हैं, घुस के गुना भी नहीं कर रहे हैं। अभी घुस के गुना नहीं कर रहे हैं, अब घुस के गुना कर रहे हैं। पलट दिए, हाँ तो माइनस आया, माइनस माइनस कट गया। घुस के गुना तुम कर भी नहीं किए हैं। तो बोलिए क्या लाने में सफल हो गए आप? x1 आया 2 कॉमा कितना कर्व में डालो। इतना बार तो अंशिका नहीं आई आज। 2 कॉमा क्या है हमको नहीं पता, 2 कॉमा कितना है हमको नहीं पता। तो कितना है? y1 है। अब ये वाला छवि बना लो, ब्लू वाला। कर्व का इक्वेशन पढ़ो तो काबरा, कर्व का इज इक्वल टू, चलो 2 कॉमा कितना कर्व में डालो। मतलब द tangent इज ड्रॉन एट 2, 0। द tangent इज ड्रॉन एट 2, 0। 8 नहीं पूछा है, व्हाट इज द इक्वेशन पूछा है। अच्छा 3 है, तो फिर यहाँ हो गया 12, तो y1 स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस 2। अब सांचा में इधर भी डालो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्योंकि अब आप लोग को समझ आ रहा है कैप्टर में हो क्या रहा है, तो हम इंग्लिश नहीं लिख रहे थे। फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विल बी, ठीक है ना। एक तरफ 2 डाल दिए और एक तरफ डालेंगे -2, 0। ना ओनली दिव्या, ऐसे छोड़ना चाहिएगा आंसर कि एम का वैल्यू पता था हम लोगों को। एम का वैल्यू कितना निकाले थे? x1 y1 के टर्म्स में बताइए। y1 के टर्म्स में 3 स्क्वायर, ओके हाँ, और एम आ गया ना, एम डाल दो। क्या कष्ट है बोलिए ना, कष्ट बोलिए। बोलो तो क्या दिक्कत है? मतलब जो टैंजेंट होगा ना पैरेलल टू द y एक्सिस होगा। x बराबर समथिंग आया तो पैरेलल टू द y एक्सिस। हाँ हाँ
तो बोलते नहीं हो तो हम इसमें क्या कर दे बताओ। ये आया ना 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 2 और इधर डाले 2 माइनस 2। अब ठीक है ना। ठीक है, ये आंसर है 3x माइनस 4। फिर से पूछ रहे हैं ओनली दिव्या, एम का वैल्यू, एम रहने देखिए, एम तो हम लोग निकाले थे x1 y1 में, फाइंड किए थे ना 3x1 बटा y1। अब एट 2 माइनस 2, उधर 2 माइनस 2 डाल दो, 2 माइनस 2 डाल दो। अगर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो चीटिंग भी नहीं कर पाओगे कि बचवा क्या कर रहा है यार, कभी x में डाल रहा है y में, कभी x1 y1 में डाल रहा है। हाँ, कुछ समझ नहीं आता किसका कैसे छापेंगे, क्या छापेंगे। तो दोस्त भी तो पढ़ के बैठा हुआ है और आप पढ़ के नहीं बैठे हैं। ऑनलाइन एग्जाम में तो सब बताता है। क्यों, एक तो व्हाट्सएप पे तो ग्रुप बन चुका होता है। तब आप दोस्त बदलिए। नहीं, ये वो ठीक बताती होगी। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था, y प्लस 2 लिखना था, प्लस 2 लिखना ही भूल गए थे हम, हर जगह प्लस 2 लिखना ही भूल गए थे। अब एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, कैलकुलेशन समझाएं कि कैलकुलेशन हो ही जाएगा। सो 2 सच पॉसिबल इक्वेशंस, और ये तो रोज ही हो रहा है हम लोगों के साथ कि 2 सच पॉसिबल। तो 3 2 6 किए तो, अरे तो 6 हुआ ना। अरे तो 6 में से दोगे तो 4 है ना बचेगा जी। अरे 3 दूनी 6 हुआ ना। 6 हुआ कि नहीं पहले ये बताइए, 1 मिनट, 6 हुआ कि नहीं? 6 हुआ, 6 में से 2 उधर गया तो 4 लिखे, तो 6 हुआ ना भाई, 2 उधर गया तो 4 तो लिख ही दिए हैं। आप अपने से बनाइए ना, आप अपने से बनाइए, सिंपल जो कंसेप्ट है वही ना लगा रहे, आप अपने से बनाइए, देखिए आ रहा है कि नहीं। चलो एक बार क्लियर कर देते हैं क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स, हमें स्लोप निकल गया, कितना निकला है काबरा, एक बार फिर से बोलो। निकल गया था स्लोप। अब स्लोप के बाद हम लोग, चुप रहिए ना, अपने से करिए कैलकुलेट। स्लोप निकलने के बाद तुम सांचा में डाले, इक्वेशन लाने में सफल हो गए। इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस, यहां तक तो क्लियर है। ये चीज जो हम वहां लिख रखे थे, पर ये उल्टी उल्टी वाला इक्वेशन आया, और हम 10 बार उसी समय बोले थे कि इक्वेशन उल्टी उल्टी वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि x1 ही है और y1। अब क्या हुआ, ये आगे चल के कितना से पार हो रहा था, 4/3, 0 से। पहली बार पढ़ रहे थे तो मुश्किल लगा, अब नहीं लगेगा, अब आप समझ गए कि हाँ इक्वेशन जैसे लाते थे वैसे ही ला दिए। इक्वेशन लाने के बाद अब इस इक्वेशन को ये बिंदु सैटिस्फाई करेगा। 4/3 किसके जगह पे और कॉमा 0 किसके जगह पे, ठीक। सैटिस्फाई हमेशा x और y में ही डाल के होता है, ये बात के ने उसी समय क्लियर किया था कि सैटिस्फाई हमेशा। अब जब ये किए ना तो तुम वो रोड चलते फिरते वाला बात में अटक गए। रोड चलते फिरते हम तुमसे क्या पूछे थे, देखना यार मेरे को सवाल बना रहे हैं, ऐसा आया है, बताना यार m और n कैसे निकाले। तो तुम हमको क्या बोले थे कि घर जाके पढ़िएगा ठीक से, एक और रिलेशन पक्का सवाल में होगा ही होगा। तो वैसे ही हम ना यहाँ mn में अटके हुए थे, ऐसे करके रोमन 1 दिए थे। अब ऐसा कौन सा बुद्धि लगाए कि mn का एक रिलेशन और आ जाए। तो हम क्या बोले थे, ये बिंदु से पार होता है और ये भी होता है। कौन कौन पार होता है इस बिंदु से, कर्व भी पार होता है और टैंजेंट भी पार होता है। तो x1 y1 को कर्व में सैटिस्फाई किए, मैं मिटा दिया हूं, कर्व का इक्वेशन पढ़िए काबरा। 1 मिनट एक एक करके बोलो। हाँ, कर्व का इक्वेशन पढ़ो।
हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। अभी हम पलटे कहाँ हैं विष्णु प्रिया, अभी तो बस हम पुट किए हैं। अच्छा x के जगह पे होगा 4/3। हाँ हाँ ठीक है, x के जगह पे होगा। ऐसा करने से हम कौन सा सिचुएशन थे, बोलो भाई जो रोडवा पे आप मिले थे कि m और n का रिलेशन आ रहा है जी, हमसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन, तो तुम हमको क्या बोले थे, घर जाके पढ़िएगा, एक और रिलेशन जरूर होगा। तो वैसे ही हम जानते हो जी 4/3, 0 से सेटिस्फाई किए ना यार, ऐसे में हम अटके हुए हैं। तो तुम क्या बोले कि घर जाके क्वेश्चन पढ़िए, एक और रिलेशन पक्का मिलेगा। तो हमको रोड चलते फिरते क्या मिला, ये बिंदु से पार हो रहा है टैंजेंट भी, और ये भी पार हो रहा है, तो कर्व भी हुआ। अब पेज में, कॉपी में बहुत पेज भर गया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अदरवाइज ये दो रिलेशन तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। दो रिलेशन सॉल्व किए, x1 का एक एग्जैक्ट आया आंसर, मतलब भावना समझो हम घर जाके पढ़े तो कुछ हमको ऐसा एक और रिलेशन मिल गया, तो हम m कुछ ला देंगे ना, मान लो 5 आया 5, और n कुछ ला देंगे ना 10। तो ऐसे इन दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व अपना अपना तरीका है, ये बीच में ये घुस के करे कि नहीं करे वो सब बकबक मत करो, पलटे कि नहीं पलटे वो सब बकबक नहीं, वो सब तुम जानो। हम बस बोलना चाह रहे कि ये दो रिलेशन सॉल्व करके x1 की एग्जैक्ट आंसर ला सकोगे, y1 की ला सकोगे, वो हम पूछ रहे हैं। पेज तो भर रहा है पर कंसेप्चुअली क्या किए, दो इक्वेशंस जो आ गया है उसको सॉल्व किए, फाइनली x1 और y1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 और प्लस माइनस 2। ये सब भी अब छोटा मोटा बात हो गया, अंशिका नहीं है, हम हमेशा पूछते थे कि 2 है तो कॉमा कितना है, कर्व में डालो, तो 2 कॉमा कितना प्लस माइनस 2, तो ऐसा भी रोज समझाते थे कि अच्छा 2 और फिर यहां भी है। तो हम बोले थे चीटिंग कर दिए, तो उस दिन हम क्या चीटिंग किए थे, हम दो अलग अलग नहीं है, चोरी करके एक ही कर्व पे पढ़ाए। देखो जी 2 कॉमा कितना है, बोलो बाबू प्लस 2, अब बोलो बाबू ये कितना है, तो टैंजेंट यहां भी बनाना टैंजेंट, और इस पे भी हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके थे कि एक ही रेखा होगी टैंजेंट की, पैरेलल रेखा होगी, ये सब भी हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था। चलिए फाइनली ये मिल गया। इसके बाद ये मेरा ड्यूटी अब नहीं रहा, तुमको तो यही बिंदु की ना तलाश थी जी, इतना जो टहला के क्वेश्चन आ कहां गया, ये बिंदु पता करवाए, ले दे के यही बिंदु पता कराए, रोज यही हो रहा था, आज थोड़ा घूम फिर के हुआ, ये बिंदु पता करवा दिए, इधरों सांचा में डालो उधरों सांचा में डालो, इधरों सांचा में 2 प्लस 2 डालो इधर, और 2 माइनस 2। प्लीज इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, VVI है, इसमें VVI क्या चीज था, टैंजेंट इज ड्रॉन एट 4/3, 0 नहीं था, पासेस थ्रू था, मतलब तुम जैसे बनाते हो x1 y1 पे वैसे ही बनाओ, जब बन जाए तो आगे जाने पर वो कभी कहां से पार हो जाएगा, 4/3, 0 तो गिवन बिंदु से पार हो जाएगा। गॉट इट? Next question. Find the equation of normal to the curve y is equal to 2x cube minus x square plus 3. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नहीं बोला है, नॉर्मल बोला है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नहीं बोला है, नॉर्मल बोला है। अदिति आपका कोई क्लास मिस हुआ है? एक दिन पहले का तो मिसिंग था ही आपका, सब अप टू डेट है, और जो 2 दिन नहीं आए थे वो करेचो, पूछना मेरा ड्यूटी है ना जी। बता रहा हूं, सी अगर कोई कर्व को कोई लाइन छू कर निकल जाए तो उसे टैंजेंट कहते हैं। बोलो ये तो 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं। टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो, फिजिक्स में पढ़े थे नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, दैट परपेंडिकुलर रे जो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहां पे, एट लंदन की एट झुमरी तलैया, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर तो तुम यहां भी ड्रॉ किए लंदन में, परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ किए झुमरी तलैया में, लेकिन तुमको ड्रॉ करना एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं नॉर्मल। मैथ्स में परिभाषा नहीं आने वाला, नहीं तो लिखवा देते कि नॉर्मल कहते किसको है। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन which is drawn perpendicular to tangent at London, at झुमरी तलैया, at the point of contact, at the point of contact। कुछ नया नहीं पढ़ाना है मेरे को, सुनो पहले। dy/dx तुम निकालना इज्जत से, तो तुमको एम किसका आ जाएगा, AB का आ जाएगा।
अब क्या करना, एक कंसेप्ट मैंने दिया था m1 इंटू m2 इज -1, मतलब एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ द नॉर्मल पी क्यू विल बी -1। तो तुम किसका एम लाने में सफल हो जाओगे? पी क्यू का एम लाने में सफल हो जाओगे। अब नाव में आना, सांचा में डाल देना, y माइनस y1 इक्वल टू m डालना और x माइनस x1, m यहां पे डाल लेना। कम ऑन स्टार्ट। रिक्वेस्ट है, नहीं सोच पा रही है? पक्का? ओके, तो तुमने dy बाई डी एक्स निकाला, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3 दूनी 6 x स्क्वायर माइनस 2x हो गया। तो बताइए स्लोप किसे कहते हैं? dy बाई डी एक्स को कहते हैं कि एट x1 कॉमा y1 को कहते हैं? तो तुम स्लोप लाने में सफल हो गए। किसका स्लोप लाने में सफल हुए? AB का, AB का, AB का, AB का, टैंजेंट का। अब नाव में आओ, m1 इंटू m2 इज -1, तो ये बट्टा में चल जाएगा, मतलब ये चीज बट्टा में लिखाएगा ना। अब बताइए ओनली दिव्या, सुंदर सा स्लोप आया कि उल्टी उल्टी टाइप आया? बोलिए, जोर से बोलो। अब कुछ ऐसा बुद्धि लगाएं कि x1 y1 निकल जाए। बोलो हाँ लगाइए ना, 8 1,4 तो दिया ही हुआ है, 8 1, तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ PQ 8 कितना पे निकाले? समझ रहे हैं ना? हर बार तो ऐसे ही करते हो, फिर पूछते ना उल्टी उल्टी से बच सकते हैं, तो हाँ बच सकते थे। 8 1,4, तो 1 डालो और कॉमा 4 भी डाले कि कॉमा 4 डालने का झेगे नहीं है। ठीक, अब आ जाइए सांचा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? ये सब क्वेश्चन से तुमको डर नहीं लगता क्योंकि इतना सुंदर सा स्लोप आ गया ना। पिछला वाला में यही नहीं हुआ तो दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। 4y माइनस 16 इज माइनस x प्लस 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 आया। देखो जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया ना जी। यही बात तो हमेशा बोलते थे हम। क्या हुआ? बोलिए बोलिए। जरा देखो तो एट कैसा दिया है? बोलो भयानक उल्टी टाइप का दिया, ड्रॉन एट। एट उल्टी उल्टी टाइप है ना, एट a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल एट इतना टू द कर्व y स्क्वायर इज 4ax। चलो थोड़ा सा राहत की बात यह है कि कर्व का इक्वेशन ठीक ही ठाक है। मैं कुछ समझाऊं कि बन जाएगा? क्यों एकदम बनेगा, एकदम वैसे ही है। ये हुआ टैंजेंट, टैंजेंट की मदद से नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा और स्लोप को सांचा में डाल देना। y माइनस y1 में क्या डालोगे? 2a बाई एम। और x माइनस x1 में क्या डालोगे? और अभी m पता नहीं है, वो पुट कर लेना पता करने के बाद। चलिए स्टार्ट कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। बाद में डालिएगा, बाद में डालिएगा ना। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट। What is e to the power z का डिफरेंशिएशन? e to the power z डॉट dz by dx। मकड़ा बताइए what is sin r का डिफरेंशिएशन? cos r डॉट dr by dx की dx by dr। इतना कॉन्फिडेंस आपको? dr by dx एकदम सही सही बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? इतना कॉन्फिडेंस में कैसे हैं आप? बोलो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन तो हमेशा नीचे ही होता है ना। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन तो हमेशा नीचे ही होता है। एक स्टूडेंट है विधि, मतलब 12th पास की 2021 में, मतलब जब पहली बार कोरोना आया था तो शी वॉज इन क्लास 12। वीडियो में पढ़ा रहे थे तो वीडियो में तो थोड़ा बार बार नौटंकी करना पड़ता है। वेदे dy बाई डी एक्स होगा कि dx बाई dy होगा। उसको अभी भी रोड पे मिलते हैं ना तो एक ही लाइन पूछते हैं, वेदे dt बाई dx होगा कि dx बाई dt होगा। इंटरेस्टिंग बात, अभी हम कुछ दिन पहले सपना में विधि को यही बात पूछ रहे थे, वेदे dz बाई dx होगा कि dx बाई dz। तो मकड़ आपको भी सपना में ना पूछे, ध्यान रखिएगा इस बात का कि डॉट dr बाई dx होगा कि dx बाई dr होगा।
इतना कॉन्फिडेंस आपको? बोला अरे डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, नीचे ही होता है ना। बकवास नहीं कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y लिखकर खुश मत हो जाइएगा। डॉट dy बाई, क्योंकि इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये अपनी y के साथ करेगा। हाँ मतलब वाई स्क्वायर है तो ये अपनी w को बुलाएगा, तो इसकी वाली आ गई dy, यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट दैट इज द रीजन ऑफ डॉट, दैट इज द रीजन फॉर डॉट। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? m ऑफ नॉर्मल, अब आप लोग तेज हो गए हैं, -1 बट्टा लिखे। अब मत पूछना इस शॉर्टकट जंप कहां से स्टेप मार रहे हैं आप। अभी सीखे थे ना m1 इंटू m2 इज -1 होता तो बट्टा में चल जाता है ना। लिखवा दे क्या सेंस में कि एकदम क्लियर हो चुका है? अच्छा लोग गरीबों के लिए लिख दे रहे हैं। m1 इंटू m2 -1 होता है, तो जो m2 होता है वो -1 बाई क्या होगा? m1 होगा ना। तो ले दे के -1 बाई dy बाई dx ही तो करोगे। मतलब आया -1 बाई 2a बाई y1। Why have written y1? Why not y? Because स्लोप निकालते समय dy बाई dx को थोड़ी कहते हैं स्लोप। dy बाई dx एट x1 y1 को स्लोप कहते हैं। बीच बीच का स्टेप्स हम खा गए ना, dy बाई dx निकाले और फिर एट x1 y1 नहीं निकाले। ख्वाल तुमको कुछ भी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम तुमसे पूछे। तुमको वीडियो में बुझाता था यूट्यूब में, तुम देखे नहीं हो? काहे भाई, काहे? भावना नहीं जाग रहा था ना, तो इट्स बेटर कि तुम यहीं आके पढ़ो। हम एक बात बोलते हैं, भारत के बच्चा को पूरा हार्ड डिस्क उठा के दे देंगे ना तो भी वो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ने के लिए उसको डंटा करना पड़ता है। रॉकेट कभी अपने से ऊपर जाता है जी कि उसके पेंदा में आग लगाना पड़ता है। नीचे लगाओ ऊपर जाएगा। रॉकेट में कहाँ आग लगाते हो बताओ तो जरा दादा, कहाँ लगता है आग बताओ? उसके पेंदा में लगता है कि नहीं? उसके बाद उसकी गति देखते हो, सड़सड़ा के जाता है ऊपर। तो भारत का बच्चा के साथ वही प्रॉब्लम है। तुमको लगता है ना पूरा हार्ड डिस्क हम दे देंगे, लो जाओ 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है मेरा, पूरा भरा हुआ है। फिर भी तुम, अरे तो हर एक साल में तो 2 TB भर ही जाता है। 1 घंटा पढ़ाए तो 1 GB, 2 घंटा पढ़ाए 2 GB। हाँ 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 1080 इंटू 720। हाँ चलिए चलिए चलिए, ऐसा हम इसलिए पूछे ना जी, इन लोग रोज आता है तो इन लोग ऐसे कंफ्यूज आ रहा है, तो तुमको क्या समझ आ रहा होगा? बाकी लोग समझे मैंने इंक कहाँ बचाया? बोलो आप dy बाई dx जब फाइंड आउट किए हैं तो आप इज्जत से क्यों नहीं लिखे थे फॉर m इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1? ऐसा आप क्यों नहीं लिखे इज्जत से? तो अब आप लोग समझदार हो चुके हैं। फिर हमने और इंक कहाँ बचाया? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 बाई dy बाई dx लिख दिया मैंने। एक काम और कर लो, ऑफिशियली ये लिख दो। अब तो नहीं ना हम इंक बचा रहे हैं, ये लिखे थे आप। वाह कृष्णा वाह, झूल लिए तुम तो एकदम भयानक दिल। सच में तुम लिख लिए थे ये चीज? और लॉजिक समझ रहा है लड़का, देखें लॉजिक समझ रहा है। -1 बाई dy बाई dx, तो तुम स्लोप लाने में सफल हो गए। अब इक्वेशन पता करना है, ऑब्वियसली आप नॉर्मल का ही पता कर रहे हैं। सो x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? a बटा m स्क्वायर। y1 की कितनी दी हुई है? 2a बाई a। स्लोप तुमने कितना निकाला है? उल्टी उल्टी टाइप ऐसा निकाला है ना। चलिए इसको पलट कर दीजिए। विष्णुप्रिया सच बताइए, अभी पिछला क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगा, इसको बनाने में फिर एकदम गिज गिज टाइप का लग रहा है ना? ऐसा क्यों लगने लग जाता है? जब x1 y1 नहीं दिया रहता है ना सर तो गिज गिज लगता है, और जब आप x1 y1 सुंदर सा नंबर दे देते हैं तो गिज गिज नहीं लगता है। हाउ डू यू वॉन्ट मी टू सॉल्व? घुस के गुना की क्रॉस मल्टीप्लाई? अच्छा y1 भी दिया है तो अब इसको भी डाल ही दो। y1 कितना था? 2a बाई m और बट्टा 2a। कौन सा माइनस का साइन? हाँ 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 हाँ, तो पूरा 2a कट गया क्या? सो यू गेटिंग दिस मच ना। तो चलिए सिंपल ही फॉर्म में आ रहा है आंसर।
ये ब्लू वाले को घुस के गुना करके उधर फेंक दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं। तो वाई एम हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 2am/m हो जाएगा। ym - 2a इज -x + a/m²। फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर ही देते हैं। एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax + by इज इक्वल टू c। ax + by इक्वल टू c के फॉर्म में देना है आपको अपना आंसर। ax + by इक्वल टू c के फॉर्म में देना है। लेट मी चेक द आंसर। 3 का 9th नहीं आया तो नहीं, m³ आया है मेरा। एक मिनट, m³ आया है, ठीक। उसके बाद x²m है, हाँ ठीक है, मिस्टेक किए हैं। x²m होगा ये होगा, x²m भी होगा। तो आया आपका ax + by इक्वल टू c के फॉर्मेट में। ax + by इक्वल टू c के फॉर्मेट में। लेट मी चेक द आंसर। माइनस में है, हाँ ठीक है। ना विष्णुप्रिया टेल मी, लॉजिकल लेवल पे सवाल लॉजिकल था कि सवाल एकदम जीरो लेवल का है? टैंजेंट्स जैसे आप शुरू किए थे चैप्टर वैसे ही नॉर्मल पढ़ा रहे हैं अब। टैंजेंट्स में ट्विस्टेड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल में भी ट्विस्टेड क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन अभी तो शुरुआत में आप बच्चा ही वाला करा रहे हैं। अच्छा कब लग रहा है तुम लोगों को? जब 8 2 3 4 5 6 8 ऐसा दे रहे हो तो अच्छा लग रहा है, और 8 में कुछ उल्टी दे रहे हो तो तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो ये जीरो लेवल का, एकदम बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन था। इसमें भी हमको खुशी गुप्ता का याद आ रहा है, ऐसा क्यों बताइए? y बराबर समथिंग है कि नहीं है? y बराबर समथिंग नहीं है। डिफरेंशिएट करना बोथ साइड्स और फिर सारे dy/dx वालों को एक तरफ से जाना और विदाउट dy/dx वालों को, तो इसलिए खुशी गुप्ता का याद आया ना। छवि बना लीजिए। ये हुआ आपका टैंजेंट और ये हुआ आपका नॉर्मल। क्या बोले आप? टैंजेंट एंड क्या बोले? टैंजेंट एंड कॉन्ग्रुएंट। तो आपका भाई परसों आया था सैटरडे को, परसों तो उसको हम नहीं देखे हैं। सैटरडे को नहीं आया, दुकान चला गया होगा जरूर। हाँ ना, सैटरडे को तो हम नहीं देखे उसको। अरे सही में हम नहीं देखे उसका भाई को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाई अब दिखने लगा है, नया था तो उस समय नहीं दिखता था। हाँ अब दिखता है उसका भाई। हाँ पहले आप इसको लिखिए इक्वल टू 1 d/dx सबको मिलेगा। कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x²? 2x माइनस फिर से कांस्टेंट बाहर निकलेगा।
मक्कड़, what is differentiation of e to the power z? e to the power z dot dz by dx. What is differentiation of e to the power r? e to the power r dot dr by dx. dr by dx होता है कि dx by dr होता है? क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन नीचे होता है. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y? 1 by y dot dy by dx. What is differentiation of log t? t dot 1 by t dot dt by dx. What is differentiation of t to the power 7? 7 t to the power 7 minus 1. अरे जी वो वाला फॉर्मूला है n x to the power n minus 1 वाला. So what is differentiation of t to the power 7? 7 t to the power 6 dot dt by. आप समझ रहे हैं हम पूछते क्या है आपसे रोज? बोलो एक के बतवा पूछते हैं, x छोड़ के सब पूछ देते हैं. बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट बाहर निकला. वाई स्क्वायर का बोलो भाई. बस खुश हो गए, खुश. डॉट डी वाई बाई डी एक्स. समझ रहे ना इसका कारण क्या होगा? इसकी डब्ल्यू आएगी, बिना अपनी डब्ल्यू के करेगा नहीं डिफरेंशिएट. यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द. मैं तेरे साथ सबकी होती है लेकिन ना, पर एक्सेप्शन भी होता है कहीं कहीं. भयानक चीज पूछ दिया जी तुम तो दादा. सबकी अपनी अपनी होती है ना. किसी की छोटी किसी की बड़ी पर होती सबकी है. किसी की प्यारी. क्योंकि अब आप लोग तेज हो चुके हैं. हाँ, टू फिनिश कॉमन निकल के शून्य में जाके डिवाइड हो गया. टू कॉमन निकला ना, कॉमन उधर जाके शून्य में डिवाइड हो गया. क्योंकि आप लोग समझदार हो गए, हम थोड़ा अपना इंक बचा रहे हैं. m1 इंटू m2 इज -1 लिखें कि अब हम लोग समझने लगे हैं. क्या रीजन है इसका? m1 इंटू m2 इज, सो m2 असल में होता क्या है? -1 बाई m1 ही होता है ना. अगर तुमको लगता है कि सर 4 दिन बाद हम ये भूल जाएंगे तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम लोग को ये नोट करने दो. तो इज्जत से लिखो m ऑफ ab इंटू m ऑफ pq इज -1. आज का जो पहला क्वेश्चन नॉर्मल का हम पढ़ाए हैं, नॉर्मल का, उसमें तो हम इज्जत से लिखवाई हैं m ऑफ ab इंटू m ऑफ pq इज -1. तो बोलो m ऑफ pq क्या हुआ? -1 बट्टा m ऑफ ab. और पिछला सवाल में कृष्णा से हम ये चीज सीखे कि -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता है, एट x1 y1 होता है. कंसेप्ट पकड़ लिया जी लड़का, देख रहे हो. dy बाई डी एक्स थोड़ी स्लोप होता है. dy बाई डी एक्स एट x1 y1 होता है स्लोप. खुवाल तुम लास्ट क्या पढ़े थे क्लास में यहाँ पे? ऑफ टैंजेंट नॉर्मल. हाँ डिफरेंशिएशन, सॉरी टैंजेंट नॉर्मल तो नहीं. तो तुम अभी यहाँ पे रुक के लिमिट्स करना चाहोगे कि डिफरेंशिएशन करना चाहोगे? यूट्यूब में है, भले पढ़े नहीं हो, अलग बात है ना. ठीक है. अब नाव में आओ और ये सांचा में डाल दो. y माइनस y1 बोलो. b एम कितना है? ओनली दिव्या, एम कितना है? एम बोल नहीं ना, उल्टी उल्टी टाइप लाए भाई. एम है, ठीक है. x माइनस x1 बोलो. √2a. ना ओनली दिव्या एक बात बताइए, जो एम लिखे हम x1 में रहने थे कि x1 का वैल्यू तो पता ही है. y1 में रहने थे कि y1 का वैल्यू पता ही है. x1 y1 किसे कहते हैं? 8 को कहते हैं ना. तो 8 तो पता ही है. पलट a स्क्वायर y1 होगा ना, एंड b स्क्वायर x1. a स्क्वायर y1 b स्क्वायर x1. तो पुट भी तो गलत हो गया. a स्क्वायर y1 b स्क्वायर x1.
एक बार यहाँ तक पहुँचो तो तुम लोग ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ तक पहुँचो तो पहले उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखो इतना आ रहा है, आराम से आप बनाइए। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन साचा में डालिए और बनाइए। पेन नहीं चलाओगे तो चैप्टर समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इस चैप्टर में। पेन चलाना शुरू करो तब अपने बुद्धि जागेगा। अच्छा लग रहा है आंसर देख के, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन ऐसे ही होता है ना। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे ही होता है। कुछ हमसे गलती हुआ है क्या? आंसर में है √2bx, √2bx तो मेरा आ ही नहीं रहा है, फिर माइनस ए वाई है, हाँ माइनस ए वाई है इक्वल टू ए बी। कुछ हो नहीं आ रहा है जी। ठीक, तो उससे क्या होगा? तो a माइनस ए एक्स प्लस ए इसको कितना आ रहा है तुम्हारा? यही आ रहा है। वॉट दे हैव गिवन वो मेरे को लिखने दो। इन लोगों का ऐसा है, आएगा हम लोग का और उन लोग का सेम आंसर। देखो तो आएगा। √2 को बट्टा में भेज दो, बट्टा में भेज दो, आ जाएगा। ठीक है ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। रूट को बट्टा में भेज दोगे तो आ जाएगा, किताब वाला मैच कर जाएगा। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस बुक टेंजेंट नॉर्मल, अगर इस क्वेश्चन किताब की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल मैंने करवा दिया इज्जत से। प्लीज़ आप लोग बुक खोलिए और टेंजेंट नॉर्मल बनाइए। हालांकि किताब नाम सिर्फ टेंजेंट लिखा है पर टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही है। और आज एक बार भी वो क्वेश्चन नहीं आया जो हम दादा से पूछते थे, एटा स्लोप आमी कैलकुलेट कोरे छी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कोरे स्लोप कैलकुलेट कोरे छी। नहीं होता था एक नज़र से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से स्लोप निकालो और एक कैलकुलस के नज़र से, और दोनों इक्वेट करो। सर आपको अचानक याद कैसे आ गया? हम पलटे ना तो फर्स्ट एक्सरसाइज दिखा हमको। फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे प्रश्न वही वाले हैं। टैंजेंट समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन आप लोग बना रहे हैं कि नहीं? हालांकि आरडी में तो भारी भारी सवाल है। विष्णुप्रिया आजकल आप हैं कहाँ? कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? कहाँ पे अब? ओके तो वही बात है ना। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास से हम वही शुरू कर दे रहे हैं। तो वीडियो बोले थे दिखाएंगे पर अब तो अगला क्लास वही शुरू कर ही रहे हैं। कुछ और बात हुआ था क्या क्लास में शुरू करने का? लेकिन हम स्टार्ट कर ही दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से प्रोबेबिलिटी।